हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक कंपाउंड मिला है। अगर आप इसको देखोगे, ये कंपाउंड हमें मिला है और इसकी रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में क्यूएच के साथ कराई गई है, लेकिन एक ही इक्विवेलेंट लिया गया है। सेकंड स्टेप में इसकी रिएक्शन आरएक्स के साथ करा रहे हैं। तो हमारे पास ये कंपाउंड बन रहा है, ये वाला कंपाउंड हमारे पास बन रहा है। तो हमें बताना है इन विच ऑप्शन करेक्ट रेट फॉर स्टेप सेकंड इज गिवन फॉर डिफरेंट आरएक्स। पूछा गया है कि स्टेप सेकंड के लिए करेक्ट रेट का जो हमारे पास ऑर्डर है वो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, और ये हमारे पास सेकंड स्टेप में आरएक्स की रिएक्टिविटी को बेसिकली कंपेयर करना है हमें। ये जो हमारे पास सेकंड स्टेप में आरएक्स है, इसकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में अलग अलग हमें आरएक्स दिए हैं बेसिकली। आर कोई एल्काइल या हमारे पास ये जैसे फिनाइल ग्रुप है बेसिकली, या फिर एलाइल ग्रुप हो सकता है आर। और एक्स कौन है, ये बेसिकली एक्स सी एल या बी आर को डिनोट कर रहा है, दैट इज हेलोजन को डिनोट कर रहा है। तो हमें आरएक्स की रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा SN2 रिएक्शन। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा SN2 रिएक्शन, दैट इज बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से समझना है इसको। हम यहाँ SN2 क्यों बोल रहे हैं, इसको ध्यान से समझना है। बेसिकली जो हुआ है हमारे पास, जो हमारे पास कंपाउंड दिया है वो ये कंपाउंड है। ये जो कंपाउंड है बच्चों, जब आप इसकी फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन कराओगे ना KOH के साथ, ये जो कंपाउंड होता है जब आप इसकी KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो K प्लस होगा, OH नेगेटिव बेस है यहाँ पर। अब OH नेगेटिव बेस क्या काम करता है, ये जो नाइट्रोजन से है ये हाइड्रोजन अटैच है, ये बेसिकली एसिडिक हाइड्रोजन होता है, बहुत हद तक एसिडिक होता है। तो OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और यहाँ N पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से ओवरऑल क्या निकल जाएगा, आपने एक इक्विवेलेंट लिया है, तो ये जो OH नेगेटिव है इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा। इसका रीजन भी समझेंगे, क्योंकि जब यहाँ से हमारे पास H प्लस जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा बेसिकली, यहाँ ये N पर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। यहाँ ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ ये सी डबल बॉन्ड हुआ है। ये नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है, यहाँ रेजोनेंस कर सकता है। तो ये क्या हो सकता है, रेजोनेंस की वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो सकता है। सिमिलरली हमारे पास जो ये नीचे वाली रिंग है, इसके ये नीचे वाला कार्बोनाइल ग्रुप है, उसके साथ भी ये रेजोनेंस कर सकता है। तो ये क्या कर रहे हैं, कार्बोनाइल ग्रुप इसको स्टेबलाइज कर सकता है, कार्बोनाइल ग्रुप इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो ये तो हुई बच्चों हमारे पास ये जो बन रहा है इसकी बात। साथ में यहाँ कौन है, के प्लस आ गया होगा, सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। क्या होता है बच्चों, जो हमारे पास ये कंपाउंड मिला है, जो हमारे पास ये कंपाउंड मिला है बेसिकली, ये सी है, ये डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ ये सी डबल बॉन्ड ओ है, और यहाँ एन पर आया है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ ये भी इस तरीके से दिया है, ये पॉजिटिव है। जब आप इसकी रिएक्शन सेकंड स्टेप में आर एक्स के साथ कराओगे ना बच्चों, आर एक्स कोई हमारे पास आर एल्काइल या फिनाइल या जो भी ग्रुप इन्होंने लिखा है उसकी अभी हम कंपेयर करेंगे। अभी के लिए हम इसको कार्बन की चेन समझ रहे हैं, कार्बन चेन है बेसिकली आर कोई। आर क्या होगा, कोई कार्बन की चेन होगी, इसमें कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, एक्स पर डेल्टा नेगेटिव। तो होता क्या है बच्चों, ये एन नेगेटिव पे जो चार्ज है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, ये कैसा ग्रुप है, बड़ा बल्की ग्रुप है, बड़ा बल्की ग्रुप है। तो जब ये इस पर अटैक करेगा, ये लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। तो स्टेरिक फैक्टर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, एल्काइल हैलाइड की ज्यादा। इसको ध्यान से समझ रहे हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर लो होगी, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस हमारे पास ये जो आर एक्स है इस पर लो होगी, तो इस आर एक्स की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी आर एक्स की कैसी हो जाएगी, ज्यादा। यही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, रिएक्टिविटी ऑफ आर एक्स हाई। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस हमारे आर एक्स पर लो होगी तो रिएक्टिविटी आर एक्स की कैसी हो जाएगी, हाई। क्योंकि जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ये बड़ा बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, इसे अटैक करने के लिए स्पेस चाहिए, इसे अटैक करने के लिए कोई साइट चाहिए, तभी जाके ये अटैक करेगा। एंड जैसे ही ये अटैक करेगा तब यहाँ से एक्स नेगेटिव मिलेगा, निकलेगा। और हमारे पास जो हमारा कंपाउंड है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ एन है, और एन पर कौन आ गया है, एल्काइल ग्रुप आ गया। यहाँ से एक्स नेगेटिव निकल गया होगा, के प्लस के साथ मिलकर उसने के एक्स बना लिया होगा, बीइंग साइड प्रोडक्ट। तो आप ऐसे लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पर क्या है बेसिकली, ये SN2 को जनरली फेवर करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा लेस हिंडर्ड साइड से, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर वाला काम कर रहा है हमारे पास, और तभी एक्स नेगेटिव निकलेगा यहाँ से। तो ये रिएक्शन हो पाएगी, क्योंकि ये बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। कैसा न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, तो इसको कम हिंडर्ड साइड पर अटैक करना इसके लिए फेवरेबल है। तो अब कंपेयर करते हैं, हमारे पास जो रिएक्टेंट है आर एक्स वो कौन कौन हो सकते हैं। ऑप्शन ए में बच्चों ये दो मिले हैं हमें। एक तो मिला है CH3, CH2 है, एंड यहाँ पर कौन है बच्चों, Br है इस तरीके से। और हमारे पास दूसरा कौन है, दूसरा हमारे पास एक तो ये था, दूसरा ये था CH3, CH, और यहाँ पर CH3 है, और ये Br है। ध्यान से समझना है। हम इस पूरे ग्रुप को क्या ऐसे लिख सकते हैं कि बच्चों, इसको ऐसे लिख देते हैं, एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ N पर N नेगेटिव अटैक करेगा। इसको ध्यान से समझना है। इन दोनों कंपाउंड में ये कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, Br पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव,
और यहाँ बी आर पे डेल्टा नेगेटिव। कौन से वाले बी आर को हटा के निकालना, रिप्लेस करना इजी है, सब्सटीट्यूट करना इजी है। तो अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ सिर्फ दो हाइड्रोजन है छोटे छोटे से, और एक ही सी एच थ्री ग्रुप है जो बहुत ज्यादा हिंड्रेंस ऑफर नहीं कर रहा। तो जब हमारे पास, अगर हम इस पूरे न्यूक्लियोफाइल को NU नेगेटिव लिख दें, इस पूरे न्यूक्लियोफाइल को NU नेगेटिव लिख दें, न्यूक्लियोफाइल को डिनोट कर रहा है बेसिकली, इतने बड़े को ना लिख के। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए अगर आप कहें, हम यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना ईजी है, लेकिन जब वो यहाँ आएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने, इस वाले कार्बन पर आएगा, तो ये CH3 ग्रुप क्या करेंगे, इसको हिंड्रेंस ऑफर करेंगे। क्या करेंगे, हिंड्रेंस ऑफर। तो रिएक्टिविटी जो पहले वाला कंपाउंड है इसकी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सेकंड वन। क्या ऑप्शन ए में भी यही ऑर्डर मिला है? नहीं, ये तो नहीं मिला, तो ऑप्शन ए ने अपोजिट दे दिया, तो ये ऑर्डर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की भी बात करते हैं। ऑप्शन बी में बोला है PHCl और दूसरा है CH3Cl। अब बात करते हैं बच्चों, PHCl का मतलब क्या है बेसिकली। PHCl होता है हमारे पास ये फिनाइल ग्रुप, और यहाँ पर ये क्लोरीन अटैच हो, दैट इज अ हेलोबेंजीन। और CH3Cl क्या है बच्चों, अगर आप इसको देखोगे, ये हमारे पास ये है। इसमें अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहाँ अटैक करना इजी है, CH3 ग्रुप छोटा है, Cl नेगेटिव को निकालना इजी है। लेकिन अगर यहाँ न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहाँ बड़ा सा बल्कि ग्रुप है, यहाँ पर अटैक करके Cl नेगेटिव को निकालना मुश्किल है। साथ में क्या होता है बच्चों, एक तो यहाँ पर निकालना इसको मुश्किल है, साथ में यहाँ सब्स्टिट्यूशन बहुत मुश्किल हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि यहाँ Cl और जो हमारे पास ये बेंजीन रिंग है बच्चों, इसके अंदर Cl क्या कर सकता है, यहाँ रेजोनेंस कर सकता है। तो ये इस तरीके से आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। यहाँ CCl बॉन्ड कैसा करेक्टर ऑक्यूपाई कर लेता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। कुछ स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, कुछ स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड, जैसे ये इधर जाए ये इधर मूव करे, तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ पैरा पर नेगेटिव आ गया होगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, Cl पॉजिटिव। अगेन ये इधर जा सकता है, ये इधर मूव कर सकता है, तो ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा चार्ज आ गया है, वो नेगेटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड Cl, इस पर पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज वापस इधर जाए, और हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन वापस Cl के ऊपर मूव हो जाए। तो आप इस तरीके से देखोगे कि PHCl के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर CCl बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो इसकी रिएक्टिविटी तो बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम रिएक्टिविटी। तो CH3Cl की ज्यादा ही रहेगी PHCl से। तो ऑप्शन बी में भी क्या यही ऑर्डर मिला है? नहीं, ये तो अपोजिट दे दिया, ये बात भी गलत हो जाएगी। सी की बात कर लेते हैं। सी जो ऑप्शन मिला है, सी ऑप्शन के अंदर ये मिला है, पीएच है, CH2 है, और यहाँ पर Br है। और जो दूसरा कंपाउंड मिला है इसके साथ बच्चों, वो कौन है, PHCH CH3Br। इसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पीएच है, यहाँ CH है, यहाँ CH3 है, और यहाँ Br है। अब ध्यान से समझना है बच्चों, यहाँ पर क्या है बच्चों, अगर आप देखोगे Br जिससे अटैच है वो CH2 ग्रुप है, और यहाँ सिर्फ एक फिनाइल ग्रुप की हिंड्रेंस देखने को मिल रही है। यहाँ जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ सिर्फ ये फिनाइल ग्रुप हिंड्रेंस ऑफर कर रहा है, एक बल्कि ग्रुप है ओवरऑल। और अगर यहाँ पर हमारे पास जब न्यूक्लियोफाइल NU नेगेटिव आएगा और यहाँ पर अटैक करेगा, तो इधर ये CH3 ग्रुप भी है, इधर ये फिनाइल ग्रुप भी है, जो हिंड्रेंस ऑफर कर रहे होंगे इस कार्बन पर अटैक करने के लिए। तो दोनों हिंड्रेंस ऑफर कर रहे होंगे, बल्कि बल्कि ग्रुप। यहाँ पर एक फिनाइल था बड़ा सा ग्रुप, और साथ में दो छोटे हाइड्रोजन थे, तो हिंड्रेंस कम थी। यहाँ एक फिनाइल है बड़ा ग्रुप है, लेकिन साथ में CH3 ग्रुप भी तो है, बल्कि ग्रुप। तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, सेकंड वाले की फर्स्ट वाले की ज्यादा हो जाएगी, तो सी मोर रिएक्टिव होता है। क्या सी में हमारे पास यही दिया ऑर्डर, यही दिया है, करेक्ट है। डी की भी बात कर लेते हैं। डी में कुछ इस तरीके का ऑर्डर दिया है बच्चों। डी में हमारे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिला है। ये CH2 है, देन यहाँ डबल बॉन्ड है, CH है, यहाँ CH2 है, और ये Cl है। और जो सेकंड कंपाउंड मिला है बच्चों, इस बार इन्होंने क्या दिया है, CH3 CH2 CH2 Cl। जो हमारे पास सेकंड कंपाउंड है, वो है CH3 CH2 CH2 Cl। बच्चों ध्यान से देखोगे अगर आप इसके अंदर, तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, एक एलाइल, ये जो एलाइल वाला कार्बन होता है डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन, एलाइल कार्बन, ये बहुत अच्छी SN1 रिएक्शन भी देते हैं, बहुत अच्छे SN2 रिएक्शन भी देते हैं। बेसिकली ये ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाती है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो यहाँ हमारे पास एलाइल पोजीशन पर ट्रांजिशन स्टेप मोर स्टेबल बनती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। हमारे पास अगर देखोगे, ओवरऑल दोनों में ही तीन तीन कार्बन है, लेकिन ये वाला जो एलाइल कार्बन है, इस पर सब्स्टिट्यूशन SN2 बहुत इजीली हो सकता है, अच्छे से हो सकता है, एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो हमारा कार्बन है। क्योंकि यहाँ ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास ज्यादा स्टेबल बनती है एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पर अटैक होकर इस Cl नेगेटिव को निकालना कंपैरेटिवली इजी रहता है एज कम्पेयर टू दिस। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। सेकेंडली अगर आप देखोगे, यहाँ क्या है, CH2 ग्रुप था, लेकिन इससे अब इस बार ये CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन कम है। लेकिन यहाँ देखोगे, यहाँ CH3 है, ये CH2 है, हाइड्रोजन ज्यादा है, तो बल्कीनेस ज्यादा है। तो यहाँ स्टेरिक फैक्टर भी काम कर रहा होगा, तो इस वजह से भी जो हमारे पास ये कंपाउंड है हमारा पहला वाला, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सेकंड। तो हमें यही ऑर्डर दिया है बच्चों, हमें किसमें, ऑप्शन डी में। तो सी और डी में करेक्ट ऑर्डर है, ए और बी में गलत ऑर्डर है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एंड डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।